हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनफिल्टर्ड यूपीएससी। और आज हम लोग जो है बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ चालू करने वाले हैं। और आज मैं आपको 2024 के 30 क्वेश्चन अबाउट 30 और 33 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। और इस वीडियो का बनाने का एक उद्देश्य ये है कि मेरा बस काम नहीं आपको आंसर प्रोवाइड करना, मेरा काम है आपको कैसे क्वेश्चन अवॉइड करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासरूम में जब आप बैठते हो। सेकेंड है कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और इट्स ओके कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो या सारे क्वेश्चन आपको बने ना, पर आपको जो क्वेश्चन 50-50 है, जहाँ पे 50-50 है, मुझे बताना है आपको कि 50-50 क्वेश्चन को आप 100% कैसे कर सकते हो। तो मेरा काम ये रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि साथ साथ में मैं आपको सॉल्व करते जा रहा हूँ, ऐसा कि एग्जाम लाइक सिचुएशन है और मैं भी पहली बार ही क्वेश्चन देख रहा हूँ, ऐसा इमेजिन करूँगा मैं, और मैं देखूँगा कि क्या क्या अप्रोचेज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो चालू करते हैं। पहले तो ये जी सेट है, और हाँ, आपका काम है ये कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको भी क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, उसका आंसर देना है और देखना है कि आपने वही सेम आइडिया लगाया जो मैं लगाया हूँ कि नहीं लगाया हूँ। और दूसरा ये काम करना है, दूसरे काम करने की देखना है कि क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक का है, साइंस एंड टेक का है, एक मिनट, साइंस एंड टेक का है, हिस्ट्री का है, बिहार स्पेशल का है, बिहार जीके। ये आपका काम है, आप बताओगे मुझे कि कितने क्वेश्चन बिहार जीके से आए हैं, कितने क्वेश्चन, कितने आप समझ रहे हो कि कितने क्वेश्चन कौन सब्जेक्ट से आए हैं। सो चालू करते हैं। सो ये जो है ये सेट जी है, ओके। सो ये पहला क्वेश्चन है, पढ़ो आप लोग और वीडियो पॉज करना और उसका आंसर देना, ठीक है। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो इसका आंसर बताओ। देखो, इसमें 3 नहीं होगा, और जैसे आपने 3 हटाया, ठीक है, जैसे आपने 3 हटाया, इसका आंसर होगा सी। और जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, पहली बात तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रेडियो एक्टिविटी के साथ रिलेट नहीं करता। ये किसने दिया है पहले, दूसरा ये सवाल इसने ये दिया है रदरफोर्ड और सॉडी ने दिया है, ठीक है। तो जैसे आप 3 हटाओगे इसका आंसर सी बनेगा। यहाँ पे 3 एलिमिनेट हुआ, 3 एलिमिनेट हुआ, इसका आंसर सी होगा। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। और ये आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्नोपोलिस। टेक्नोपोलिस क्या होता है, वो सिटी या फिर वो एरिया जहाँ पे स्टार्टअप कल्चर या फिर कंपनियाँ ज़्यादा लगती हैं। तो बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा सिलिकॉन वैली। आपको जैसे आपको पता है कि बेंगलोर में भी काफ़ी स्टार्टअप आते हैं और उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सिलिकॉन वैली जो यूएसए में है, ओके, जो यूएसए में है, वो उसको हम लोग टेक्नोपोलिस बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा ए। अबाउट थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फेटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मुझे लगता है काफ़ी आसान सवाल है। सो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हम लोग बेसिक साइंस की बुक्स में पढ़ते हैं। तो ये हमारा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो गया और एक बेसिक जीके का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षा। अब देखो, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं हिंट दे देता हूँ। हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के रिस्पेक्ट में। और जो हर्षा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बीपीएससी बहुत बार इससे सवाल पूछ चुका है। अब इसका आंसर क्या होगा। और हर्षा का जो रूल है आपको याद रखना है, हर्षा का जो रूल है वो 606 से 647 सी तक है। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। अश्वथ जहाँ, भास्कर वर्मा, किंग दाहिर। इसका आंसर होगा, बताओ, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। इन्होंने रूल किया था, जो किंग दाहिर है ये किंग ऑफ सिंध थे, जिन्होंने लगभग 660 के बाद से अराउंड से रूल किया था, 700 कुछ तक, 712 के आसपास। और ये इनकी कंटेम्प्रेरी हैं, जो अश्वथ जहाँ हैं किंग दाहिर के कंटेम्प्रेरी हैं। और किंग दाहिर जो है सिंध, इनके रूलर थे। तो इसका आंसर होगा भास्कर वर्मा, जो कि असम के रूलर थे और कंटेम्प्रेरी थे हर्षा के। बताओ, when was the undersea cable based Chennai Andaman Nicobar CANI project inaugurated and dedicated to nation by Prime Minister नरेंद्र मोदी। अब देखो, इस समय क्या पता चलता है, जो जो चीज़ें श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने जो इनोग्रेट की है, जो कंट्रीज़ उन्होंने विजिट की है, हमको उसको अच्छे से ट्रैक करना होगा। अब इसका आंसर क्या होगा। देखो, इसका आंसर जो है, इसका आंसर डी होगा, ठीक है, अगस्त 10, 2020। अब देखो, कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं मानता हूँ ये बात, पर अब जब चारों ऑप्शन देखोगे इसमें से, तो ये देखोगे कौन से डेट्स लगभग आगे पीछे कॉमन है। जैसे इसमें अगस्त मेंशन, इसमें अगस्त मेंशन है, तो अगस्त की चांस बढ़ जाता है कि 70% चांस है कि अगस्त हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो गलती डेट्स में करेगा,
महीना सेम रखेगा। तो इसमें देख सकते हो 15, 10, 10। यहाँ पे आप देखो 2 डेट सेम है, अगस्त 10, अगस्त 10। अब यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कर सकता है, और आपको उलझाने के लिए ईयर चेंज कर दिया 2020, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इंपॉर्टेंट कह सकते हो क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया के रिस्पेक्ट में। सो इसका आंसर होगा अगस्त 10, 2020। तो ये आपका जो हो गया करेंट CA इसका पार्ट है, ठीक है। अब आ रही आती इसकी, द मीटर डेट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल। आई थिंक ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बताओ क्या होगा। इसका आंसर एमीटर, स्पीडोमीटर, क्रोनोमीटर, ओडोमीटर। इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ध्यान रखना। जब भी आपको कोई वर्ड दिखे क्वेश्चन में उसको हमेशा हाईलाइट कर लिया करो। उसको ऐसे जब हाईलाइट कर लोगे तो आपके नज़र में रहेगा, क्योंकि इसमें एग्जामिनर ने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए स्पीडोमीटर दिया हुआ है। इसका आंसर होगा ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है डिस्टेंस मेजर करता है, आपके कार या बाइक्स में होता है, यहाँ पे दिखाता है कितना किलोमीटर है, स्पीडोमीटर के जस्ट नीचे। तो स्पीडोमीटर का काम करता है स्पीड का, तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अंडरलाइन हाईलाइट कर दिया करो, ओके। तो स्पीडोमीटर स्पीड, एमीटर क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्रोनोमीटर क्या होता है टाइम मेजरिंग यूनिट है। और ये काफ़ी टेक्निकल इक्विपमेंट है जो बेसिक डेली जो गाड़ी या फिर बाइक्स होता है उसमें यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओडोमीटर। नाउ 7th क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड 2 सीट्स डेट वे रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को हम लोग रिजर्वेशन देते थे 2 सीट्स का, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट है जिसने जो इसको हटा दिया है, 108, 100, 102 एंड 104। बताओ इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर होगा 104। अब देखो बाकी के अमेंडमेंट्स क्या वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। 108 सबसे लेटेस्ट है, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, जो हमने 1/3 रिजर्वेशन दिया है, ठीक है, सारे लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज में। और ये 100 क्या है, ये है बांग्लादेश के साथ जो हम लोग ने लैंड इंक्लेव्स होते हैं ना, लैंड इंक्लेव्स हमने एक्सचेंज किए थे बांग्लादेश के साथ, ये 100 था। 102nd क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था NCBC को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओके। तो इसका आंसर आखिरी में हम लोग जब देखेंगे तो इसका आंसर D होगा। अब आता है 8वां क्वेश्चन। देखिए जो रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन है ये आदित्य सर जो है वो ले लेंगे, क्योंकि वो एक बार में आपको सारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। अब देखिए 9th वाला, विच ऑफ, तो अभी मैं जो ये मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन ही छोड़ रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, आदित्य सर आपको एक बार में सारे ईयर्स के करा देंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट, बताओ इसमें से कौन सा होगा। जी हाँ, इसका आंसर होगा C। अब देखो बताता हूँ, इसकी ट्रिक होती है, ये मैंने बनाया इंडिया का मैप, ठीक है। जो वेस्टर्न साइड है, जो वेस्टर्न साइड्स में सारे पोर्ट हैं और जो ईस्टर्न साइड में सारे पोर्ट हैं, ये ट्रिक याद रखना काम आएगा। जो वेस्टर्न साइड में सारे पोर्ट होते हैं ये लगभग नेचुरल पोर्ट होते हैं, नेचुरल पोर्ट, और जो ईस्टर्न साइड में होता है वो होता है आर्टिफिशियल पोर्ट, आर्टिफिशियल पोर्ट। तो बताओ चेन्नई पोर्ट कहाँ पे है। चेन्नई पोर्ट जो है अपना ईस्ट साइड में है, ठीक है, ईस्ट साइड में चेन्नई पोर्ट है अपना, चेन्नई पोर्ट अपना ईस्ट साइड में है, इसीलिए आर्टिफिशियल पोर्ट है। और बाकी के जितने कि मरमुगांव और मुंबई, कोची, ये सारे जो हैं वेस्टर्न साइड में आते हैं, इसीलिए नेचुरल पोर्ट होता है। तो जब भी पेपर में आए, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आए, तो आपको ये देखना है कि वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में कौन से पोर्ट हैं। जो इस साइड में होंगे वो नॉर्मली आर्टिफिशियल होंगे, वो होंगे नॉर्मली आर्टिफिशियल, और जो वेस्ट साइड में होंगे वो नेचुरल, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा कह सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल दिया है। और एक मिनट को मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता दूँ। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, अब मार्क करना चाहूँगा, या मैथ्स का क्वेश्चन है, और ये जो आपका ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बेसिक ज्योग्राफी मैपिंग का क्वेश्चन है, और ये वाला ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, इन अप्रैल 2024 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आइदर रिजेक्टेड और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग द प्रपोजल टू अलाउ द पैलेस्टीन टू बिकम अ फुल मेंबर बिल। अब देखो ये क्वेश्चन जो था काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल था, और अभी तक आपने देखा होगा मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको बोला नहीं कि स्किप कर दो या फिर इसको छोड़ दो, पर मैं इस क्वेश्चन में आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो जब तक आपको शॉर्ट आंसर ना हो, क्योंकि इसमें कंट्रीज़ का भी नाम नहीं दिया। और कंट्रीज़ का नाम देता है जैसे USA हो गया, इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, तो हम लोग एक आइडिया लगा सकते थे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, पर इसमें कंट्रीज ने नंबर दिया हुआ है। इसका आंसर बाय द वे जो है 3 है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी, USA, UK, स्विट्जरलैंड थी। बट मैं आपको अगर एग्जाम की सिचुएशन है तो मैं आपको बोलूँगा ऐसा क्वेश्चन अवॉइड करने को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा नेगेटिव लाएंगे पॉजिटिव के बदले। तो इसका आंसर C जो 3 है, पर मैं आपको बोलूँगा इस क्वेश्चन को अवॉइड करने को एग्जाम की सिचुएशन में, अनटिल और अनलेस आपको पता ना हो इसका आंसर। अब देखो 11th वाला,
ये जो यूनियन बजट स्पीच है, पहली बात तो यूनियन बजट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यूनियन बजट स्पीच इस साल का भी जो आएगा, जिसमें मखाना की बात काफ़ी की गई है, तो आपका मखाना की बात जो काफ़ी की गई है वो आपका काम है देखना, उसको ट्रैक करना, क्योंकि बिहार से रिलेटेड काफ़ी सवाल आ सकता है इस बार, ठीक है। तो यूनियन बजट स्पीच फॉर 2024-2025 विच ऑयल सीड वेर नोटेड टू नॉट बीइंग, हमेशा हाईलाइट किया करो, नॉट बीइंग पूछा है। कवर्ड अंडर द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस ऑफ द ऑयल। अब देखो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर बन जाएगा। इसका आंसर है बी, कोकोनट, ठीक है। अब बेसिक आप ये भी देखो कि हम लोग ज़्यादातर क्या इंपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं तो हम उसमें हमारी आत्मनिर्भरता नहीं है, तो इसलिए हम लोग को ग्रो करना होगा, इसलिए सरकार का काम होगा उस पर फोकस करना। कोकोनट हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए कोकोनट इसमें नहीं दिया हुआ है, और इस तरह हम लोग बी मार सकते हैं, कोकोनट, ठीक है। अब देखो, ये हो गया अपना करेंट अफेयर्स, सीए, ये वाला क्वेश्चन, ये भी सीए करेंट अफेयर्स। ये मुझे लगता है काफ़ी आसान क्वेश्चन था और ये काफ़ी इजीली आपके मार्क्स ले आ सकता था। शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबाह वाज अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री इन अप्रैल 2004। मुझे लगता है काफ़ी आसान क्वेश्चन था और हमारे जो इस कंट्री के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन भी है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, इसका आंसर होगा कुवैत, ठीक है। अब देखो, अगर पेपर में नहीं बन रहा है तो कुछ चीज़ आप देख सकते हो कि पैलेस्टीन जो है वो इंस्टेबिलिटी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी लड़ाई की वजह से, तो पैलेस्टीन तो नहीं होगा और बेसिक नॉलेज भी है। और कुवैत जो है, इंडिया और कुवैत के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं पिछले काफ़ी साल से, और न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहे हैं, तो आप एक तुक्का भी मार सकते थे अगर आपको डाउट हो रहा है यमन, लेबनान और कुवैत में, तो यहाँ इसका आंसर होगा कुवैत। अब देखो 13th वाला, ये क्वेश्चन भी आप निकाल सकते थे आराम से। ऐसा पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग कंटेक्स्ट ऑफ अष्ट प्रधान सिस्टम ऑफ मराठा रूलर, ठीक है। जो अष्ट प्रधान है, अपन को वैसे भी हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री इसमें पढ़ना ही है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसमें ऑफिशियल्स के नाम है, डिपार्टमेंट है। अब एक बात नोटिस करना, अगर इसमें से आप एक भी निकाल लोगे ना क्वेश्चन, एक भी निकाल लोगे, एक का भी मैच सही कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, सचिव, पेशवा, समत, अमात्य, अगर आपको मान लो कुछ भी नहीं पता, आपको तो पता है पेशवा क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है लगभग पीएम के पोस्ट का होता है, तो बी का 1 होगा। इसमें देखो बी का 1 कहाँ दिया हुआ है, बी का 1 यहाँ दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए होगा। तो हम लोग को अगर सब भी नहीं पता तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम लोग एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें दिख रहा है पेशवा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है मराठा रूलर्स के टाइम पे, क्योंकि शिवाजी महाराज के बाद पेशवा का जो पोजीशन था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था और उनको लगभग पीएम की पोजीशन दी जाती थी, तो इसीलिए बी का अगर 1 होगा तो इसके हिसाब से ए आंसर होगा एलिमिनेट करने के बाद। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, ये मैं बोलता हूँ ये भी करंट का क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी था, मैं बोल सकता हूँ। अगर इसका आंसर आपको नहीं बन रहा हो तो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो बन जाएगा। तो ये मैं करंट में डाल दिया, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा फ्रॉम द MOSP, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, विच इंडाइसेस एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। अब इसका आंसर देखो क्या होगा, बताओ। इसका आंसर होगा डी। अब डी कैसे होगा, इसमें कंज्यूमर गुड्स जो है, इसमें कंज्यूमर गुड्स आप देख सकते हो हर जगह दिए हुए हैं, और आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स से बेटर जो है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट किया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेट में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी इंडस्ट्री में देखेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और लगता है कि कंज्यूमर गुड नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन कंज्यूमर गुड, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देते और इसका आंसर आता आपका डी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी आसानी से कर सकते थे आप। ये जो आपका हो गया साइंस एंड टेक बोल लो, ये ज्योग्राफी में भी हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको जियो में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, इसमें से कौन से हीट ट्रांसफर को मीडियम रिक्वायर नहीं है, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। अब बताओ हमारे जो अर्थ है उसको जो हीट है वो कैसे मिलता है, सन के थ्रू मिलता है, और जब सन और अर्थ के बीच में क्या कोई मीडियम है, मीडियम तो नहीं है, वैक्यूम है, और वैक्यूम है यानी कोई मीडियम नहीं है, और हमको हीट कैसे मिलता है, रेडिएशन के थ्रू, इसका आंसर होगा ए। रेडिएशन ही है, जैसे सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये जो हीट हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है जो इस हीट को ला रहा है, ये रेडिएशन है, तो रेडिएशन इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी इन सारे मीडियम्स को कोई ना कोई, इन सारे जो प्रोसेस हैं इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ठीक है। 16th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा, इग्नियस, सेडिमेंट्री, क्रिस्टल एंड मेटामॉर्फिक। अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो, इसका आंसर होगा इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो होता है, डिपॉजिट जो होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं और जम जाते हैं, कह सकते हो डिपॉजिट होकर एक जगह इकट्ठा होते हैं कुछ समय के बाद, वो सेडिमेंट्री बनते हैं, और सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक को जब हम लोग हाई प्रेशर इन सब में डालते हैं तो मेटामॉर्फिक बनता है, तो इसका आंसर होगा ए। 17th की बारी,
अब अभी तक आप देख सकते हो कि ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं, और आपको मैंने कुछ ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये वाला मैंने बोला था अवॉइड कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते थे बेसिक जीके की मदद से। अभी देखो 17th वाला, ये हो गया करंट का क्वेश्चन। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 18th लोकसभा हु वॉज अपॉइंटेड एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स इन द मोदी गवर्नमेंट। देखो पहली बात तो हमें देखना है कि कौन से जो लीडर है उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री गई है, ठीक है, पहला तो हमको ये देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन से हमको ये आइडिया लग गया कि बीपीएससी पूछता है। अब देखो ये क्वेश्चन था थोड़ा ट्रिकी, और अगर मैं होता तो मैं इसको अवॉइड करता, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं है और इतने सारे कैबिनेट्स इतने सारा कुछ है तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा इसको, तो मैं शायद इसको अवॉइड करता। वैसे इसका आंसर है ए, ठीक है, गिरिराज सिंह है इनका आंसर, पर मैं होता तो इसको अवॉइड करता क्योंकि काफ़ी रिस्क टेकिंग। अगर आप श्योर शॉट हो और ट्रैक किया आपने तो आप इसको मार लो, बाकी ये अवॉइड करने वाला क्वेश्चन था ये। फिर इसको आप इसको सेकंड रीडिंग है उसमें सॉल्व करते जब आपको लगता है कि आपने कम क्वेश्चंस मार्क किए हैं, ठीक है। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेज इनहेबिट्स चाइना, मंगोलिया एंड जापान, ठीक है, इसमें से कौन सी ह्यूमन रेस है जिसमें ये चाइना, मंगोलिया और जापान के ट्रेड्स पाए जाते हैं? ऑस्ट्रोलॉइड, नेग्रो, मंगोलॉइड और नॉर्डिक। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये ऑप्शन पढ़ने और ये क्वेश्चन के साथ ही आप निकाल सकते थे। और ये इसको मैं डाल दूंगा बेसिक साइंस में डाल दूंगा अगर देखा जाए। अब देखो ऑस्ट्रॉइड, इसमें साफ साफ दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, नेग्रो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता है, नॉर्डिक ये यूरोपियन कंट्रीज़ में पाया जाता है, और यहाँ देखो मंगोलिया और यहाँ देखो मंगोलॉइड है, तो इसका आंसर सी होगा। अगर यहाँ भी ध्यान दिया होता इस पे और इस पे तो आप निकाल सकते थे इसका आंसर, ठीक है। अब देखो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट करते हैं, ठीक है। अब पढ़ो इसको क्या है। चाचनामा वॉज ट्रांसलेटेड टू पर्शियन बाय नुसरुद्दीन मोहम्मद औफी, सैम्स ई सिराज एंड मोहम्मद अली बिन अबू बर्क कुफ़ी। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सॉरी गाइज अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, मैनेज कर लेना। बाकी क्वेश्चन आपके सामने ही तो आप देख सकते हो क्वेश्चन, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन आपको समझ नहीं आ रही है तो, ठीक है। सो इसका आंसर होगा सी। ये जो है कोई भी बेसिक बुक, लूसेंट हो गया, इन सब में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो ये चीज़, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो बीपीएससी काफ़ी पूछता है कि इसको ट्रांसलेट किसने किया, इसको लिखा किसने। ये एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों चीज़ों में इंपॉर्टेंट आता है बुक्स, तो आपको देखना चाहिए, तो इसका आंसर सी होगा। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विडिफिकेशन ऑफ द गैस। अब देखो गैस को लिक्विफाई करने के लिए पहले आप इसका आंसर बताओ, ए, बी, सी और डी में से इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अब देखो गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या करते हैं, हाई कंप्रेशन। मान लो ये एक जार है, यहाँ पे गैस है बहुत सारा, ठीक है, मुझे इसको लिक्विफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बहुत बड़ा कोई मशीन होगा जो इसको धक्का दे रहा होगा और ये कंप्रेस करेगा, ये कंप्रेस करके नीचे लाएगा, ताकि जो इतना सारा गैस है एक जगह इकट्ठा छोटा सा हो जाएगा, और उसके बीच के जो मॉलिक्यूल है उसके बीच का जो गैप वो कम होगा, जिससे लिक्विड बनेगा। तो इसके लिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है साइंस का, और मुझे लगता है निकाल लेते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखो, नेम द कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम वेयर द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा मोहन चरण माझी वॉज इलेक्टेड इन द रिसेंट स्टेट असेंबली इलेक्शन। अब देखो मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन को भी आप अवॉइड कर सकते थे, ये क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का है, और ये थोड़ा आप अवॉइड कर सकते थे अगर आपने ट्रैक नहीं रखा है तो। इसका आंसर वैसे बी है, ठीक है, पर मैं बोलूँगा इसको अवॉइड कर सकते थे, सेकंड रीडिंग में कर सकते थे। अब देखो 22 क्वेश्चन, टू हाईलाइट द हार्डशिप फेस बाय द पीजेंट्स सहजानंद सरस्वती पब्लिश द विच पेपर। मैं आपको बोला है कि पेपर, न्यूज़पेपर, बुक्स किसने पब्लिश किया, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखना। सो इसका आंसर होगा ए, लोक संग्रह, ठीक है, इसका आंसर होगा लोक संग्रह। अब जो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ये आदित करा देंगे आपको। वैसे इसका आंसर डी है, तो अगर आपको जानना हो आंसर, सो इसका आंसर डी है, आपको आदित करा देंगे। अब देखो 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। अब देखो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, मैं ये बोल सकता हूँ। ट्रिकी मतलब आपको मैं ऑप्शन दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है चिनाबार, बॉक्साइट, लिमोनाइट एंड पायराइट। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो बीपीएससी ने जो है इसका आंसर सी दिया है, ठीक है। चिनाबार जो है मरकरी का ओर है, बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का है, और लिमोनाइट जो है आयरन का है, और पायराइट भी आयरन का है, ठीक है। ये इसमें जायज़ था आपका कन्फ्यूजन होना, इसमें आप कंफ्यूज सी और डी में हो सकते थे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यू बीपीएससी ने जो इसका आंसर सी दिया है। वैसे दोनों आयरन का जो है और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर, तो दोनों आयरन ओर है, बट
बीपीएससी ने इसका आंसर सी दिया है, तो अगर आपने डी भी माना तो कोई बात नहीं, आप अपनी जगह सही हो, पर बीपीएससी ने इसका आंसर सी दिया है, ठीक है। अब देखो विच वो वाज द फाउंडर ऑफ द फराजी मूवमेंट, फर्जी मूवमेंट है फराजी मूवमेंट, ठीक है। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आता है ये, तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए और उसके फाउंडर के बारे में चाहिए। और ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स है जिसके फाउंडर के बारे में छोटे छोटे मूवमेंट्स हुए हैं, तो हमें जानना पड़ेगा। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। देखो इसमें सी भी इंक्लूडेड थे, जो सी हैं दुधू मिहान, तो ये भी थे, बट ये फाउंडर नहीं थे। हमेशा बोला हूँ कि जो कीवर्ड उसको हाईलाइट कर लेना, फाउंडर, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। और जो सी हैं सैयद अहमद, वो वहाबी मूवमेंट है ना, वहाबी मूवमेंट, जहाँ पे प्योरीफिकेशन ऑफ इस्लामिक की बात की गई थी, तो प्योरीफिकेशन ऑफ इस्लाम की बात की गई थी। देखो प्योरीफिकेशन ऑफ इस्लाम विथ रिस्पेक्ट टू लाइक जो शरिया लॉ था उसके रिस्पेक्ट में था और इस्लामिक स्टेट में लाने का था, तो वहाबी मूवमेंट उससे था। और जो फर्जी मूवमेंट था ये भी प्योरीफिकेशन ऑफ इस्लाम था, और इसमें जो है टैक्सेस और जो पीजेंट्स उनके साइड से ये मूवमेंट किया गया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, वेयर वाज द टॉप लीडर ऑफ हमास इस्माइल अनिहा एसोसिएटेड ऑन 31 जुलाई 2024 लिजली इन एन एयर स्ट्राइक। देखो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर होगा ईरान, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था क्योंकि इनको जो है ड्रोन से मारा गया था एक बिल्डिंग में घुस के, तो इसका आंसर होगा ईरान, जो कि ईरान में छुपे हुए थे। तो इसका आंसर होगा सी, अबाउट 27। अकॉर्डिंग टू दी CRISL CRISL रेटिंग रिपोर्ट, हाउ मच इज़ द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय द फाइनेंशियल ईयर 2030 इन द इंडिया। अब देखो इसकी कुछ चीज़ें बता दूँ आपको, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली डाटा नहीं पता, तो अगर पता है इसका आंसर तो आप एक बुद्धि लगा सकते थे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जो मार्केट है काफ़ी बढ़ने वाला है, ठीक है। अब जब बढ़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसमें देखो टॉप पे कहाँ कहाँ है, 120 से 150, 100 से 120। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो एकदम एक्सट्रीम तो नहीं जा सकता 120 से 150, और इतना कम भी नहीं जा सकता, तो कहीं बीच में आएगा। और सबसे सेफ मुझे लग रहा है 100 से 120 लाख करोड़, और इसका आंसर भी यही है, ये आंसर है। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो एक्सट्रीम्स के बीच का जो मिडल वाला होता है वो बेसिकली ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, अगर आपको तुक्का मारना है तो। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा अट्रैक्ट करके लाएगा। अब देखो फॉलोइंग आर द माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, गारो, नंदा देवी, कमेत एंड K2। अब बताओ इसमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फिर से बोलूँगा, जो कीवर्ड उसको हाईलाइट किया करो, क्या क्वेश्चन मांग रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब देखो ये मैंने मैप बनाया, वैसे इसका आंसर काफ़ी आसान है अगर एलिमिनेट करके निकालोगे। अब बताओ गारो कहाँ पे, गारो यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ईस्ट टू वेस्ट बोल रहा है तो गारो सबसे पहले आना चाहिए। अब देखो गारो 1 है, 1 कहाँ आ रहा है, 1 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा 1 2 3 4। अब देखो 29 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बोल रहा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, वैशाली, भागलपुर, जमुई एंड दी मधेपुरा, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि किस लिए फेमस है। अब जो है अगर आपको एक भी एरिया का पता है कि फेमस क्यों है, आप निकाल सकते थे। जैसे भागलपुर, मुझे मान लो पता है कि भागलपुर में सिल्क अच्छे मिलते हैं। अब देखो बी का 1 है, बी का 1 कहाँ पे है, बी का 1 कहाँ है, बी का 1 सी है, इसका आंसर सी होगा। तो अगर आपको एक भी ऑप्शन का मैच पता है, तो अभी बीपीएससी क्या कर रहा है कि एलिमिनेट करने के लिए हेल्प कर रहा है हमारे को। तो अगर आपको बी का 1 पता था तो आपने इसकी मदद से सी निकाल लिया। ऐसा क्वेश्चन मैं बोलूँगा, आप देखते हो घबरा जाते हो, तो घबराओ मत, ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको एक का भी आंसर पता है, आप निकाल सकते हो इसका, ठीक है, इसको आराम से निकाल सकते हो। अब देखो आफ्टर रिमेनिंग न्यूट्रल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइन द नाटो इन मार्च 2024। ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ था और इसका मुझे लगता है आपको आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर स्वीडन है, ठीक है, ये करंट का पार्ट है। और ये मैं बोल सकता हूँ बिहार स्पेशल, जो कि इतना टफ नहीं था, आप ये आराम से निकाल सकते थे। अब देखो विच कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज फॉर स्टिमुलेटिंग द अर्ली ग्रोथ। अब देखो मैं बोल सकता हूँ ये आंसर ईजी भी था पर ट्रिकी भी था, और ये गलत होगा, कोई बात नहीं, गलत कर सकते हो आप ये। इसका आंसर है फॉस्फोरस, ABCD। देखो यहाँ पे फर्टिलाइज़र में NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस तीनों डालते हैं, पर इसमें पूछ रहा है कि अर्ली ग्रोथ कौन सा है। अर्ली ग्रोथ में आप इन तीनों में से A B D C अगर आपने गलत किया है
कि अगर सी मारा है, मतलब सी नहीं मारा आपने, तो आप यहाँ पे सही, आपकी नॉलेज सही है एनपीके के हिसाब से। पर आपने पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मारा, इट्स ऑल राइट। मैं बोलूँगा कि आपने अपने हिसाब से मारा, एग्जाम लाइक सिचुएशन में गड़बड़ी होगी, कुछ नेगेटिव आपके जाएंगे। तो अगर आपने ए बी सी में से ए बी भी मारा है, कोई बात नहीं, गलती होती है आपसे, और ये आपने पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें आंसर इसका होगा डी, फॉस्फोरस होगा। अब देखो, मालिक कफूर ऑल्सो नोन एज दी हज़ार दिनारी वॉज बॉट बाय वूम, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, नुसरत खान एंड डीम। ठीक है, अब देखो बहुत लोगों ने, पहली बात तो ये अपना हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मॉडर्न मेडिवल का। अब देखो बहुत लोगों ने ए मारा होगा, बहुत लोगों ने ए मारा होगा, और ये गलत भी है, ये अगर जिन्होंने मारा होगा, और मैं बोलूँगा ठीक है, ऑल राइट, कोई बात नहीं। ये ऐसा क्वेश्चन है कि हमको शायद इतनी डेप्थ ना उस चीज़ की, हम इतना पढ़े आ रहे हो, इतना, जैसे मूवी आई थी पद्मावत, उसमें भी इसका ही जिक्र किया गया है। तो इट्स ऑल राइट अगर आपने ए मारा और ये गलत भी है, क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम में होगा तो उसका पहले इंस्टेंस यहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो ये मारेगा। इसका आंसर वैसे बीपीएससी ने जो है ये सी दिया हुआ है, नुसरत खान। अब देखो नुसरत खान जो था वो कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी के अंदर, और ये जब गुजरात में गया था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ लड़ने के लिए, तो वहाँ पे उनको मिले थे मालिक कफूर, ठीक है, और नुसरत खान जो है उन्होंने ख़रीदा था, और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को ये गिफ्ट किया था मालिक कफूर, जो कि हज़ार दिनारी के हिसाब से दिया था, इसलिए इनका नाम हज़ार दिनारी है मालिक कफूर का। तो नुसरत खान जो कमांडर थे वो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर थे, उन्होंने मालिक कफूर को खरीद के अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया था। तो इसका आंसर होगा बीपीएससी के हिसाब से सी। पर अगर आपने ये मारा है और गलत है, इट्स ऑल राइट, नेगेटिव जाएंगे, पर आपके नेगेटिव अगर ऐसे क्वेश्चंस में जा रहे हैं तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन 90% लोग गलत ही करेंगे, अगर जिनको अच्छी नॉलेज नहीं हो, जिन्होंने बिल्कुल डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन वॉज स्टैब्लिश। इसका आंसर होगा बी, ये बिहार स्पेशल है, आपको पता होना चाहिए अगर आप बिहार के बारे में हो तो, ठीक है। अब देखो 34, अब वो रोड दी न्यू लैम्प्स ऑफ दी ओल्ड, न्यू लैम्प्स फॉर दी ओल्ड, ठीक है। इनमें से कौन सा, मैंने आपको बोला था कि बीपीएससी बुक और उनके जो ऑथर है उसके बारे में पूछता है, ठीक है। अब इसका आंसर होगा बी, अरविंदो घोष, ओके। तो इस वीडियो में मैं अभी 34 है, पहले ये बता दूँ, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपका बिहार स्पेशल का है। तो मैंने आपको मार्क भी कराया कि कौन से क्वेश्चन किसके लिए हैं, और आपका काम ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन से ज़्यादा पूछा है बीपीएससी ने। और अभी तक जितना मैंने देखा है हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं, बिहार स्पेशल इससे ज़्यादा काफ़ी सवाल आए हैं। तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या प्रेप करना है, क्या नहीं करना, आप खुद देख सकते हो। और साइंस, इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सवाल किससे ज़्यादा फंस रहा है। तो देखो अगर मैं आपको बोलूँगा कि हिस्ट्री से पढ़ रहा है, अब बस एक बात मान लोगे मेरी कि हाँ बीपीएससी जो हिस्ट्री से पूछ रहा है और बिहार से पूछ रहा है, क्योंकि इन्होंने बताया है। बट मैं आपको क्वेश्चन के साथ करके दिखा रहा हूँ कि हाँ देखो हिस्ट्री से सवाल था, बिहार का सवाल था, तो आपको दिख रहा है सामने ये कि हाँ ये सवाल पूछ रहा है बीपीएससी। तो इस वीडियो में अभी मैं इतना ही रखूँगा, अगले वीडियो में आपको 35 से मैं चालू करता हूँ क्वेश्चन। और मुझे आप प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि ये जो फॉर्मेट है आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, कुछ आपको नए इनसाइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। सो आपका काम है, प्लीज़ आप इसको कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।